ओके हेलो, तो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे एफिशिएंसी के बारे में। तो देखो, एफिशिएंसी तो तुम्हें पता होगा कि एक्चुअल में ये है क्या। अब मान लो किसी भी चीज को तुम कितने एफिशिएंट तरीके से करते हो, यही मतलब है ना एफिशिएंसी का। मान लो वही एग्जांपल कि अगर तुम 5 पेज पढ़ रहे हो और 5 पेज पढ़ने के बाद तुम निकले और तुम्हें अभी तक सिर्फ 2 पेज का ही याद है या फिर 1 पेज का याद है या 5 के 5 याद है, तो वही हो गई ना एफिशिएंसी। अलग अलग केस में अलग अलग हो गई। मूवी देख के निकले 3 घंटे में से अगर तुम्हें 3 घंटे की मूवी सुनाने के लिए बोला जाए तो तुम 3 घंटे की नहीं सुना सकते हो। उसको स्टोरी सुनाने में तुम्हें 5 मिनट 10 मिनट में ही पूरी स्टोरी तुम सुना सकते हो, है कि नहीं। तो यही होता है कि फ्रेम बाय फ्रेम एक्चुअली हर चीज हमारे दिमाग में भी नहीं रहती और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज है जो कि 100% एफिशिएंट हो, है कि नहीं। वैसे ही यहाँ पे हम जब एफिशिएंसी निकालते हैं तो दो अलग चीजों की, एक तो सोर्स ऑफ ईएमएफ की और एक इलेक्ट्रिक डिवाइस की। तुम्हारे घर में मान चलो ऐसा समझ लो तुम एक बैटरी लगा रहे हो और एक बैटरी जो है उसका जो एफिशिएंसी है, वो जो कितना हमें पावर दे पा रहा है, उसकी भी खुद की एक एफिशिएंसी होगी। तो वो जो हो गया वो हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ। और जो इलेक्ट्रिक डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, जैसे कोई बल्ब हो गया या फिर कोई फ्रिज हो गया, आयरन हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस की भी एक एफिशिएंसी होती है। तो दोनों एफिशिएंसी एक एक करके देखते हैं। आप सबसे पहले समझते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ के लिए। मान लो कोई बैटरी है या जो भी हम जिससे भी पावर दे रहे हैं, तो एक मान लो वो जो है उसका एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल टर्म होता है और ये होता है वो, ठीक है। इसको ऐसे वैसे ग्रीक है, एन नहीं है, ये ईटा बोलते हैं वैसे तो इसको, बट तुम लोग इसको अभी के लिए यही बोल सकते हो कि ये सोर्स ऑफ ईएमएफ के लिए एफिशिएंसी का एक तरीके से फैक्टर है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। तो अगर तुम आउटपुट पावर को इनपुट पावर से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, इससे तुम्हें एफिशिएंसी मिल जाएगी। सिंपल भाषा में कहने का मतलब है कि जब भी हमें बैटरी होती है तो तुम्हें पता है उस बैटरी का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उस वजह से पावर में थोड़ी सी कमी आएगी। कहने का मतलब जब पावर बाहर की तरफ निकलेगा तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। अब इनपुट देते समय जब बैटरी एकदम नई नवेली है, एकदम नॉर्मली रखी है, तब जो मेरे पास वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ इनटू करंट। सिंपल सी चीज है। बट जब मैंने उसको सर्किट में लगा दिया तो सर्किट में लगाने के बाद वो ईएमएफ नहीं बचता, वो क्या बचता है, वोल्टेज बचता है। और वोल्टेज को जब मैं करंट से डिवाइड करूंगा तो वो मेरे लिए आउटपुट पावर है, ठीक है। तो दोनों ही केस में पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है मैंने। बस फर्क यही है कि इनपुट के केस में मैंने ई इंटू आई किया है ईएमएफ, और यहाँ पे आउटपुट के केस में वी इंटू आई। आई से आई कट जाएगा, बचेगा क्या, वी बाय ई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना इसको सॉल्व करते समय बहुत सिंपल सी बात है। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। और ध्यान रखो ये जो R है वो क्या है, एक तरीके से एक्सटर्नल लोड का रेजिस्टेंस है। यानी जो मैं डिवाइस जो भी यूज कर रहा हूँ, इस डिवाइस का भी एक रेजिस्टेंस होता है ना, वो यही चीज समझ जाओ कि इसका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वो इसी डिवाइस का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस के साथ मैंने ये क्या लिख दिया, आउटपुट पावर का मतलब यहाँ पे मैंने वोल्टेज लिख दिया ओवरऑल। और यहाँ मेरे पास क्या है, ईएमएफ, और ईएमएफ की वैल्यू जब लिखूंगा तो आई या अंदर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। यही एक छोटा सा फर्क डाल देता है वी में और ई में, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व तो क्या ही करना है, बस आई से आई कट जाएगा तो मेरे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल आर अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो फाइनली मेरे पास एफिशिएंसी निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से तुम बड़ी ही आसानी से क्या नाम है, सोर्स ऑफ ईएमएफ का एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ठीक है, आराम से। तो यहां पे जो अगली बात है हमारे समझने के लिए वो क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ। अगर चलो मान लो मेरे पास कोई सोर्स है, उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो सकती है, ठीक है। निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ईटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, ठीक है। फिर से जो मेरे पास इनपुट पावर की वैल्यू है वो क्या है, ई आई। मतलब यहाँ पे ई एक तरीके से हमारे पास ईएमएफ है और आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, पावर का फॉर्मूला जो होता है ना, पावर, वो वी इंटू आई, वही चीज है। तो वी इंटू आई, यही चीज यहाँ पे भी लिख दी। अब इसी चीज को फिर से सॉल्व करेंगे तो आई से आई कट गया, V इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है, आई आर, ठीक है, कैपिटल आर। और हम मेरे पास ईएमएफ के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आर। अभी तक वही सेम चीज है जो अभी करी, कोई डिफरेंस नहीं है। आई से आई कट गया, यहाँ पे ईटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, आई अपॉन में आर प्लस आर। अब यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट आता है, ठीक है। और ये कंसेप्ट बड़े ही ध्यान से सुनना, इसमें मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी जब मैं क्लास 12th में था, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई बहुत दिक्कत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बस वही है कि तुम्हें बुक्स में मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं बट एग्जाम में आ जाता है। ध्यान से देखो, कभी भी ईएमएफ के लिए तुम्हें मैक्सिमम पावर की जरूरत होती है, तो मैक्सिमम पावर हमेशा तभी होता है, ठीक है। मैक्सिमम पावर की वैल्यू तुम्हें हमेशा तभी मिलेगी देखने को जब इंटरनल रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। तो कहने का मतलब अगर स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो तुम्हें मैक्सिमम पावर देखने को मिलेगा। बस इसी चीज को यहां रख दोगे तो होगा क्या, तुम्हें करना क्या है, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख दो, अपॉन में स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख दिया और कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर। तुम उल्टा भी रख सकते हो कि स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, बात सेम ही आएगी। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये कितना आएगा मेरे पास 1/2, जो कि कितना हो गया, ये हो गया 0.5। और इसी चीज को मैं परसेंटेज में लिखूं तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। आधा का मतलब क्या होता है, 50% ही तो होता है। यानी अगर तुम्हें मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी भी चाहिए होगी ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी, मैक्सिमम केस में भी एफिशिएंसी 50% होती है। उससे ज्यादा एफिशिएंसी तुम्हें कभी देखने को मिलेगी ही नहीं। तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस वाले बात की भी, ठीक है ना। तो ये था सोर्स ऑफ ईएमएफ के लिए बात। अगर मैं अब इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए बात करूं तो इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए जो मेरे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो कोई और डिफरेंस नहीं, वो सेम यही होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये सेम फॉर्मूला किसके लिए है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए भी है। तो यही फॉर्मूले से काम बन जाएगा, यानी आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। बस यही है, यहाँ पे तुम केस समझ सकते हो। अगर मान लो मैं यही चीज मान लो किसी इलेक्ट्रिक मोटर के लिए लिखूं, ठीक है, क्योंकि देखो अप्लायंस अलग अलग होते हैं तो हर अप्लायंस के आउटपुट पावर देने का तरीका अलग होता है। लाइक मेरे पास कोई बल्ब है तो बल्ब अपना एक तरीके से लाइट के फॉर्म में देगा, या फिर अगर मान लो जैसे अगर मैं मोटर की बात करूं तो मोटर एक तरीके से मैकेनिकल पावर देता है ना, वो हिलता है या फिर पंप करता है, जो भी चीज होती है। तो मोटर हर एक डिवाइस का अलग तरीके से पावर जनरेट करने का तरीका होता है। तो वही है कि अगर मान लो किसी मोटर के लिए बात करोगे तो इनपुट में जब किसी मोटर के लिए होता है तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो इनपुट में इलेक्ट्रिक पावर हो गया और आउटपुट में वो हमें क्या देता है, मैकेनिकल वर्क करके देता है। तो ये मेरे पास ईटा हो गया, सिंपल सी बात है। मतलब ये ईटा का मतलब इस सिंबल को ईटा बोला जाता है इलेक्ट्रिकल पावर के लिए। यहां ध्यान रखना जो आउटपुट मेरे पास होगा उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से मैकेनिकल वर्क तो होता ही है, ठीक है, साथ में कहीं ना कहीं उसमें हीट भी होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, कोई भी अप्लायंस यूज करो भले ही वो हीटर हो या ना हो, यूज करते समय उसमें से हीट निकलती ही निकलती है। तो आउटपुट में बहुत सारी जो एनर्जी है या फिर कह सकते बहुत सारी जो पावर है वो वेस्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि अगर जो हीट है उसमें तो वेस्ट नहीं होता होगा, नहीं उसमें भी वेस्ट होता है, चिंता मत करो, बट कैसे वो बात की बात है। बाकी यहाँ पे आउटपुट मैकेनिकल पावर कितना हो जाएगा, हमारे पास मैकेनिकल वर्क जो हमें वो करके दे रहा है, साथ के साथ जो हीट में उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। बाकी एफिशिएंसी निकालने के पास यही हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला और कुछ भी नहीं। तो इसको सॉल्व करना और इसके न्यूमेरिकल भी कोई मुश्किल नहीं होते, तुम्हें आउटपुट इनपुट दे देगा, डिवाइड कर दोगे, हमारे पास आंसर, ठीक है। खैर इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।